नमस्कार साथियों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी संबंधी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से 10 प्रश्न, कंप्यूटर जीके से 10 प्रश्न और बाल विकास से यहाँ पे 10 प्रश्न देखेंगे। टोटल यहाँ पे जो है 30 IMP प्रश्नों का सेट होगा। ठीक है साथियों, और ये मॉक टेस्ट का जो है यहाँ पे पहला सेट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथियों, आप अगर मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है बहुत सारे वीडियो का लिंक चाहिए, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहाँ पर आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर से आपको बहुत सारी अपनी तैयारी के लिए वीडियो मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को भी जरूर चेक कीजिए, जो आप लोगों के लिए जो है लाभदायक हो जाएगा और बहुत सारे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले 10 प्रश्न आएंगे वो कंप्यूटर जीके से रहेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर जीके का। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन जरूर देखिए। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें जो है नहीं है। ठीक है साथियों, हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल, ये कुछ भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होते हैं। आप यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन जरूर देखिए। साथ ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आप जो है वीडियो के अंत में जो है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये भी बताइए कि आपका जो है इनमें से 30 प्रश्न में से आपका कितना सही होता है। तो देखते हैं, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जो प्रोसेसर जो उपयोगकर्ता को दे उसको बोलते हैं आउटपुट बोला जाता है। इनपुट जो कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद वो बाहर आएगा, यानी कि वो आउटपुट है। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का जो है आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको क्या कहा जाता है? तो वो है आउटपुट कहा जाता है। जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है उसको आउटपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में जाता है डेटा उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है वो है इनपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खाली स्थान कहते हैं। प्रश्नों को यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो किस संस्था ने किया है? ऑप्शन डी, सी डैक पुणे ने किया है भारत में जो है परम सुपर कंप्यूटर का विकास। देखते हैं यहाँ पे, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए जो है इनमें से कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो वह ऑप्शन सी, फाइल। फाइल में जाकर सिलेक्ट करने से जो है प्रिंट का ऑप्शन वहां पे आपको दिख जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे जो कंप्यूटर का 10 प्रश्न हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम बाल विकास से प्रश्न देखते हैं। तो बाल विकास का जो पहला प्रश्न है वो है, विकास का अर्थ है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे जरूर देखिए, विकास का अर्थ इनमें से क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो है उत्तरोत्तर श्रृंखला को यहाँ पे जो है विकास कहा जाता है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो इनमें से किस आयु को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है खेलने की अवस्था। ये पूरे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में जो है परिवर्तन समझने लगते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है द्रव्यमान संख्या क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है? यहाँ पे शैशवावस्था की बात की जा रही है, बालक का भार बालिका से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिक होता है। बालक का भार बालिका से जो है अधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन को जरूर देखिए। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। बालक की भाषा के जो है ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए। उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उपरोक्त डी सभी ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की जो है व्यवहारिक उपादेयता है, तो क्या है बाल मनोविज्ञान की जो है व्यवहारिक उपादेयता? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के दो सामान्य भय हैं, तो शैशवावस्था के दो सामान्य भय यानी कि कौन कौन से दो सामान्य डर हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिचित चिंता एवं पृथकत्व चिंता। यानी कि अपरिचित चिंता हो जाती है या अलग होने का चिंता। अगला है, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? बालकों में जो है सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? तो वो है ऑप्शन डी, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जो प्रत्यक्ष रहेगा उसी का चिंतन पहले प्रारंभ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यह है पोषण एवं स्वास्थ्य से प्रश्न है। तो पोषण एवं स्वास्थ्य का पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है, तो क्या है लक्ष्य? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है दोनों पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना और देश में कुपोषण का बोझ घटाना। तो ये ऑप्शन ए और बी ये दोनों हो जाएंगे। तो ए और बी कहाँ हैं? उपरोक्त तो दोनों, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितने के जो है कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं? प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 1 वर्ष। नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष के कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं नवजात मृत्यु दर कहते हैं। अगला है, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा जो है अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है? प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, अपूर्ण प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन। तो इसमें से राइट आंसर है जीएन। जीएन जो है मक्का का एक प्रोटीन है। ठीक है साथियों, जीएन क्या है? ये मक्का का प्रोटीन है। तो ये जो है अपूर्ण प्रोटीन होता है। अपूर्ण प्रोटीन उसको कहा जाता है जिसमें 9 एमिनो एसिड, 9 प्रकार के जो एमिनो एसिड है वो नहीं होते हैं, उनको अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है।
तो इतना ध्यान में रखिएगा। इन सभी में जो है 9 प्रकार के अमीनो एसिड आपको मिल जाएंगे। जीएन यानी कि मक्का का जो प्रोटीन है, इसमें जो है 9 प्रकार के अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशंसित आहारी अनुमति है। तो 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए जो है आयरन कितना दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन खाली स्थान हो सकता है, तो वैक्सीन क्या हो सकता है? यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि एंटीजेनिक प्रोटीन या छीड़ बना दिया गया रोगजनक या जीवित या छीड़ीकृत रोगजनक, ये सभी प्रकार का जो है यहाँ पे वैक्सीन हो सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए, डी, ई और के खाली स्थान है, तो क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से समानता क्या होता है? स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से क्या होता है? तो ऑप्शन ए उसके दूध की मात्रा घट जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी भ्रूण कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस समयावधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? किस समयावधि में जो है गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभाव के विशेष रूप से अधीन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है पहली तिमाही में। चलिए देखते हैं आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न। इनमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन सा विटामिन है? तो ऑप्शन बी थायमिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 30 इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है यहाँ पे सेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।